को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर किया हुआ है ना। तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसको रिवाइज करने से पहले कुछ रूल्स है बेटा, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे क्लास के दौरान। कि सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है बेटा, कि सबसे पहले आप अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखेंगे। ठीक है, माइक और कैमरा दोनों बंद रखेंगे। एक मिनट रुकेंगे बेटा ना। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ताकि सारे बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं। काफी कम बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन है, तो हम क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो आपको है ना क्लास के दौरान क्या क्या फॉलो करना है वो आपको समझना है। कि क्लास के दौरान आपको है ना एक तो माइक अपना बंद रखना है। ठीक है, और कैमरा भी आपको अपना बंद रखना है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछेंगे। ठीक है, मैसेज कैसे करेंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं। पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस का आंसर आप करेंगे। ठीक है, कैसे आप आंसर करेंगे, कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का। लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करेंगे और फिर वोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, गुणनखंड पढ़ रहे थे हम। ठीक है, गुणनखंड सर्व गुणनखंड की विधि द्वारा, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो गुणनखंड बेटा सभी बच्चों को पता है कि क्या होते हैं गुणनखंड। अगर मैं 5xy के गुणनखंड की बात करता हूँ, ठीक है, 5xy, तो यहाँ लिखा मैंने 5 और xy की बात कर रहे हैं कि x और y, इसके क्या गुणनखंड होंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या गुणनखंड होंगे इसके।
चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके क्या गुणनखंड होने वाले हैं। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, 5xy का गुणनखंड करना है आपको, गुणनखंड करना है, सिंपल गुणनखंड करना है ना। हम कॉमन फैक्टर की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 5 को गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 5 ही हमारे पास होगा। एक्स और वाई बेटा ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, चर जो होते हैं बेटा वो ऐसे ही आ जाते हैं, अगर उसमें कोई है ना घात नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई घात नहीं दिया हुआ है तो ये इसके गुणनखंड होते हैं। क्या ये गुणनखंड समझ में आया सभी बच्चों को? दोबारा समझा दो सर। बेटा सिंपल यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने लिखा 7xy, यहाँ पर गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड में नंबर का करते हैं सबसे पहले। तो 7 किस किस के टेबल में आता है? तो 7 तो 7 के टेबल में आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन 1 को हम नहीं लेते हैं, 1 को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 7 तो 7 के ही टेबल में आएगा, और x बेटा ऐसे ही आ जाएगा और y भी ऐसे ही आ जाएगा, बस गुणा लगा देंगे बीच में, गुणा लगा देंगे बीच में। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सभी सर। बच्चे, सभी बच्चा, ये जो हैंड बना हुआ है ना आपके उस पे मोबाइल पे दिख रहा होगा, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यस हैंड का। सर। तो सभी हैंड पर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सभी बच्चे हैंड पर क्लिक करेंगे, हैंड अप करेंगे, जिससे कि मेरे को पता चले कि सभी बच्चों को है ना समझ में आ गया है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हैंड अप नहीं किया हुआ है ना। चलिए तो देखेंगे बेटा आगे अभी। तो जिन बच्चों ने हैंड अप नहीं किया, हैंड पर क्लिक नहीं करा है, तो उनको अगर समझ में नहीं आया है तो वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, है ना, कि क्या समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कि गुणनखंड आप कैसे करेंगे। इतना समझना है बेटा कि आपको अगर नंबर का गुणनखंड करना आ गया तो चर का तो हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, है ना। चर का गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे 5x² y। तो यहाँ पर 5 का, है ना, 5 का तो इजी हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, तो 16 का क्या गुणनखंड होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से, कि 2 से इसको भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। तो इसका जो गुणनखंड आया है वो ये आया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा, पहले नंबर का किया मैंने, तो नंबर का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और अब x की घात 2 का अगर करूंगा तो x बेटा 2 बार आ जाएगा, क्योंकि घात 2 है ना। घात 3 होता तो 3 बार आता। यहाँ पर y अकेला दिया हुआ है तो y आ जाएगा। तो ये होगा बेटा गुणनखंड। चलिए बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को गुणनखंड समझ में आया अभी? समझ में आया यस बेटा? सर। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर्व गुणनखंड, की सर्व गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको है ना कुछ पद दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x की घात 2, यहाँ मैंने लिखा 3x, और यहाँ पर लिखा मैंने 5xy, 5xy। ठीक है, तो अब क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले तो 4x की घात 2 का गुणनखंड करेंगे आप, 4x की घात 2 का गुणनखंड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 4 का करना पड़ेगा। तो 4 का तो बेटा 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड 4 का क्या होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, तो 4 ये होता है 2 गुणा 2। एक्स की घात 2 का अगर करते हैं तो एक्स की घात 2 का होगा x गुणा एक्स। ऐसे ही आपको कर लेना है 3x का, और 3x का करेंगे तो बेटा 3 तो 3 के पहाड़े में आता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 गुणा एक्स। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 का 5 ही होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x गुणा वाई। तो अभी आपको देखना है कि तीनों में सेम क्या आ रहा है, एक जैसा क्या आ रहा है, तीनों में एक जैसा क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा क्या आ रहा है आपका यहाँ पर एक जैसा।
चैट बॉक्स में बताएंगे कि एक जैसा क्या आ रहा है, तीनों में होना चाहिए वो। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी बताएंगे कि यहाँ पर तीनों में एक जैसा क्या आ रहा है। तो तीनों में एक जैसे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये यहाँ पर भी बेटा एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है। तो तीनों में एक्स आ रहा है ना। यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो तीनों में एक्स आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, सर्व गुणनखंड होगा। यही हमारे पास होता है सर्व गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर, क्या आया, एक्स आ गया। बताइए क्या समझ में आया बेटा, सर्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया तो, सर्व गुणनखंड कैसे आपको निकालना है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो। बेटा काफी बच्चे हैं ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, जो भी पूछा जाता है आपसे सभी बच्चे उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, आंसर जरूर देंगे। तो यहाँ पर सर्व गुणनखंड मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, सर्व गुणनखंड मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7x, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7x�2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8y, है ना। तो अब इनमें से सर्व गुणनखंड निकालना है तुम्हें, सर्व गुणनखंड निकालना है। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में इसका सर्व गुणनखंड क्या आएगा, इसका सर्व गुणनखंड क्या आएगा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी, सभी पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपको। चलिए देख लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। शाबाश, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। इसी तरीके से बेटा रिस्पॉन्स करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है। तो 7 × x आ गया है ना। ऐसे ही आपने यहाँ पर इसका गुणनखंड किया होगा, सभी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा कि 7 का तो 7 ही आ जाएगा, और x�2 का करेंगे तो x × x आएगा। ऐसे ही 8 का अगर हम करते हैं तो 8 तो बेटा नंबर है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो ये बेटा आ गया मेरे पास क्या, 2 × 2 × 2, और ये गुणा y। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 7 की बात करेंगे तो 7 तो बेटा 2 ही जगह पर आ रहा है, तीसरी जगह आ ही नहीं रहा। x की बात करेंगे तो x भी बेटा 2 जगह पर आ रहा है, तीसरी जगह पर आ ही नहीं रहा है। 2 की बात करेंगे तो 2 तो एक ही जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है आपके पास। और जब ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन ना आए, तब हम लेते हैं बेटा क्या, 1। तब हमारे पास सर्व गुणनखंड आता है 1। ठीक है, तो 1 बेटा आपका क्या आएगा, सर्व गुणनखंड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगर ये सभी को बच्चों को समझ में आ गया है तो बेटा अब कुछ एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये दिया हुआ है, आपकी बार आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या कॉमन आएगा। ठीक है, क्या सर्व गुणनखंड होगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा इसको सोल्व करने का, और फिर आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, है ना। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप है ना इसको चैट बॉक्स में आंसर देंगे।
वेरी गुड बेटा, लेकिन आपको नंबर में भी कॉमन लेना है। पहले आप नंबर में लेंगे फिर चर में लेंगे, है ना। पहले अचर में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, फिर आप देखेंगे चर में क्या कॉमन आ रहा है। 2x। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसका, है ना। सभी मैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका गुणनखंड किया, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 और गुणा x गुणा x गुणा x आ गया बेटा, ठीक है। क्योंकि 4 का तो बेटा 2 गुणा 2 ही होता है। ऐसे ही हम इसका करते हैं, तो फिर से 2 गुणा 2 और x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x आ जाएगा। अब 8 का अगर हम करते हैं तो 8 का बेटा क्या होगा, 2 गुणा 2 आएगा और x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो इसका आपको क्या निकालना है, सर्वगुणनखंड निकालना है। सर्वगुणनखंड निकालना है ना। तो एक तो 2 आ गया बेटा मेरे पास। फिर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो एक और 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब फिर से देखेंगे, यहाँ पर x आ रहा है अब की बार, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है। अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर अगर हम x की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो आ रहा है लेकिन इसके आगे नहीं आ रहा है। अब इस x की बात करेंगे तो यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये 3 ही कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा x, मतलब आपके पास आ गया 4x। तो 4x आपके पास कॉमन आ रहा है, 4x इसका सर्वगुणनखंड आ रहा है। अभी समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाता है कि 12xy और प्लस के 15x² अब इनमें से आपको कॉमन निकालना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, नंबर का लेंगे। देखो 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये आ गया मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा, x गुणा वाई। ऐसे ही 15 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आएगा क्या, 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से तो नहीं होगा बेटा ये भाग, है ना। तो 3 से करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, 3 गुणा 5 और x गुणा y, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा बेटा, ये वाला 2 भी नहीं आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो मैंने 3 लिख लिया पहले। अब देखेंगे क्या x आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो ये x भी मैंने लिख लिया। y देखेंगे बेटा, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये y भी लिख लिया। अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर बचा है उसको लिख दूंगा। जो भी यहाँ पर बचा है, इस वाले पद में जो भी बचा है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देखो 3 आ गया, x आ गया, y आ गया, तो यहाँ पर बता 2 गुणा 2, है ना। यहाँ पर बचा है 2 गुणा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एक तो 5 बचा हुआ है और एक बचा हुआ है x, एक 5 और एक x। तो ये बेटा आपके पास आंसर आएगा 3xy ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 5x। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? अगर समझ में यस आया बेटा तो सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला। वेरी गुड। चलिए तो अभी मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। इससे पहले अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे इसका कहां पर, पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व करना है पहले। ये दिया हुआ है 2m की घात 2 और 4m का सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है तुम्हें। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। मैं पोल आपके पास थोड़ी देर में भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। उसमें
अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले। चलिए, पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। काफी कम बच्चों ने उत्तर किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का मेरे पास आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना। क्या पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास, जो बाकी बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी कम बच्चों का उत्तर आया है ना। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे, वरना 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड है, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा यहाँ पर क्या देखना है बेटा आपको। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका सर्वगुणनखंड क्या होगा। तो सर्वगुणनखंड आपको चेक करना है ना। तो सर्वगुणनखंड को करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप तीनों का है ना गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग। तीनों का सभी बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये तो बेटा सिंपल हो जाएगा, 2 गुणा n। ऐसे ही हमें इसका गुणनखंड करना है तो ये भी सिंपल हो जाएगा कि 2 गुणा m गुणा m, क्योंकि जितनी घात होती है उसको उतनी ही बार गुणा किया जाता है। m की यहाँ पर 2 घात है तो 2 बार ही इसको गुणा करेंगे। ऐसे ही हम 4m की यहाँ पर गुणनखंड अगर करते हैं तो पहले 4 का करना पड़ेगा, और 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 गुणा 2। तो ये आ गया, 4 का पहले करते हैं बेटा तो 4 का 2 गुणा 2 आया, और m का अगर हम करेंगे तो m आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सर्वगुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, सर्वगुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी कॉमन है वो आपको लेना है। पहले संख्याओं में देखते हैं कि संख्याओं में क्या कॉमन है। तो बेटा यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी 2 आ रहा है। क्या यहाँ पर भी 2 आ रहा है? हाँ, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो तीनों में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सर्वगुणनखंड है। ऐसे ही अगले वाला नंबर देखेंगे तो इसके पास तो और कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब और कोई नंबर इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर इसके पास और कोई संख्या नहीं है तो इसका और कोई संख्या गुणनखंड नहीं होगा। अब चर की बात करेंगे। चर देखो यहाँ पर m दिया हुआ है, यहाँ पर भी m दिया हुआ है, और यहाँ पर भी m दिया हुआ है। तो ये m भी यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्वगुणनखंड आ रहा है। ठीक है, सर्वगुणनखंड आ रहा है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा आंसर 2m। तो 2m इसका सर्वगुणनखंड है। ठीक है, 2m क्या होगा बेटा, इसका सर्वगुणनखंड होगा, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस यस सर। ठीक है बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है कि कैसे उसका उत्तर गलत हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। अपने डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पूछ लेंगे। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सोनू देवी ने बोला है सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा बेटा, जो सोनू देवी के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा सोनू देवी के नाम से जो बच्चा है? प्रिया। ठीक है बेटा प्रिया, आपने शायद लेट क्लास ज्वाइन किया है ना? यस सर। चलिए, तो यहाँ देखेंगे बेटा क्या होता है सर्वगुणनखंड। मैंने सिंपल इतना आपको बताया है कि आपको जो पद दिए जाएंगे, जो भी पद दिए जाएंगे, सबसे पहले उनका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ये 3 पद आपको दिए गए हैं, ये 3 पद आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप तीनों पद का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 5x का तो बेटा 5 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमें कर लेना है। यहाँ पर हम करेंगे तो ये आएगा 5 गुणा x गुणा y। और यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करते हैं तो y की घात 2 का क्या आता है, y गुणा y आता है। तो जितनी घात होती है उसको उतनी ही बार गुणा किया जाता है। p दिया हुआ है बेटा, तो p आ जाएगा। अब यहाँ पर देखकर बताइए क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तीनों में होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि 5 आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है। नहीं बेटा, ये नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। तीनों में 5 अगर होता तो तभी हम इसको कॉमन लेते। ऐसे ही हम x की बात करेंगे, तो देखो x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है x, तो ये भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। तो इसके पास तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर क्या आता है बेटा, सर्वगुणनखंड क्या होता है वहां पर? जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां पर सर्वगुणनखंड होता है बस। बताइए, अभी समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो इसका जो आंसर आ रहा था वो 2m आ रहा था। अब हम बात करेंगे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, है ना। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुप को है ना अदल बदलते हैं, तब जाकर हम वहां से सर्व गुणनखंड निकालते हैं। जैसे जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनः समूहन कहलाता है। मतलब उनको अगर हम आगे पीछे लिख देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, पुनर्व्यवस्थित, यानी कि पुनः समूहन कहा जाता है, रीग्रुपिंग। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर कितने पद है बेटा हमारे पास? अगर मैं यहाँ पर पद की बात करूं कि हमारे पास कितने पद होंगे, सर हम दूसरे क्लास में चले गए थे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान देंगे। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पद है टोटल? यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 पद आ रहे हैं, है ना। 4 पद आ रहे हैं हमारे पास। पदों को मैंने बताया था कि पदों को अलग कैसे किया जाता है, जब पदों के बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो पदों को अलग कर देते हैं, पदों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने पद हो गए फिर। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो एक पद ये हुआ, एक पद एक ये और एक ये, तो टोटल 4 पद हो गए हमारे पास। अब 4 पद अगर हमारे पास हो गए हैं और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ। मैं इन चारों पदों का गुणनखंड कर रहा हूँ। चलिए, तो गुणनखंड करके देखेंगे, है ना। गुणनखंड करके देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गुणनखंड करके देखा मैंने, यहाँ पर गुणनखंड किया 10 का, और 10 का अगर हम करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा बेटा। ये बताया हुआ है मैंने कि
अब भाज्य गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 5 का करेंगे 5 एकम 5, यानी कि 2 गुणा 5 आ गया। x और y का करेंगे तो x गुणा y। ऐसे ही अगर हम 21 का करते हैं तो 21 का आ जाएगा बेटा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 आएगा 21 का। देखो 3 से भाग हो रहा है, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यानी 3 गुणा 7 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम बात कर देते हैं 15x की, 15 की करेंगे पहले, है ना, 15 की, तो 15 का तो बेटा क्या होगा, 3 गुणा 5 ही होगा, 3 गुणा 5, ठीक है। और x का करेंगे तो x, 4y का करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और y, है ना, 2 गुणा 2 और गुणा y, ये हमारे पास आ जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये Yes. हमने किया है 2 गुणा y। अब देखो यहाँ पर क्या चारों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर x आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा x, y भी नहीं आ रहा। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास है ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास ऐसा हो जाता है जिसमें कॉमन नहीं आता तो वहां पर हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। कैसे, वो आपको है ना क्वेश्चन को देखकर ही पता करना है। कैसे कि जैसे 10xy और यहाँ पर 21 दिया हुआ है, यहाँ पर चर तो दिया ही नहीं गया, और चर नहीं दिया गया तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम 2-2 का ग्रुप बना लेंगे कि हमने क्या किया, 15x को तो पहले लिख दिया मैंने और 21 को बाद में लिख दिया। तो अब हो जाएगा बेटा ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, 10xy और प्लस के 15x। ऐसे ही 21 को लिखा मैंने 21 और प्लस 14y, है ना, 21 प्लस 14y। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रीग्रुपिंग किया तो यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा और इन दोनों से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास सर्व गुणनखंड आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 10 का अगर हम करते हैं तो 10 का बेटा क्या था, 2 गुणा 5 x गुणा वाई। ऐसे ही अगर हम 15 की बात करेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा x। अब 21 की बात करेंगे तो 21 आ जाएगा बेटा क्या, 3 गुणा 7। ऐसे ही 14y की बात करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा y। अब 2-2 का बस यहाँ पर इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 तो नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है बेटा, यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ गया एक तो। और ऐसे ही x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में x आ रहा है तो x भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या है उसको लिख देंगे। देखो यहाँ पर बचा हुआ है 2 और y, यानी कि 2y, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो 3। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? सभी बच्चे y टाइप करेंगे अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सर ये ब्रैकेट में आपने 2y और 3 लिया, दोबारा बताना। हाँ बेटा, ये ब्रैकेट में 2y और 3y कैसे लिया है इसको वापस से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बोला कि यहाँ पर बताइए क्या क्या बचा हुआ है, 5 और x तो यहाँ पर आ गया, कॉमन आ गया। बचा क्या है, एक तो बचा है बेटा ये 2 और एक बचा है 2y, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक 2 बचा है एक y बचा है। ऐसे ही आपको देखना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है सिर्फ 3, तो 3 मैंने लिख दिया प्लस 3। बताइए क्या समझ में आया आप? यस सर। ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। 3 देखेंगे तो 3 तो नहीं आएगा, 7 देखेंगे तो 7 यहाँ पर भी आ रहा है और 7 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 7 कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 7 कॉमन आ गया। क्या बचेगा अभी, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, 3 प्लस 2y। यस, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2 और y, 2 सर और 2y को पहले भी लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं पहले। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पर जो बचा है वो 3 बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है 2y, है ना, 2y। तो इनको मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, जैसे 2 + 3 लिखें आप या फिर 3 + 2 लिखें, तो दोनों का आंसर बराबर आता है,
ठीक है, दोनों का आंसर कैसा आता है, बराबर आता है। तो ऐसे ही मैंने कर दिया क्या कि ये 5x और इसको मैंने पहले लिख दिया 3 और प्लस के 2y। ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया कि ये 3 प्लस 2y। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है वापस से, ये 3 प्लस 2y और ये भी 3 प्लस 2y। तो 3 प्लस 2y कॉमन आ गया। अब बचा क्या है, उसको ब्रैकेट में बचाएंगे। तो यहाँ पर तो बचा है 5x। 5x प्लस 7। वेरी गुड, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5x और यहाँ पर बचा हुआ है 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 7। तो ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है, सभी समझ में आ गया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने इसको रीग्रुपिंग किया, 15x को पहले लिखा और 21 को बाद में लिखा। फिर दो दो के पेयर्स में हमें काम करना है। ऐसे दो दो का एक युग्म बना लेंगे और फिर उसमें से हमें सर्वगुणनखंड देखना है। आ जाते हैं बेटा अगले एग्जाम्पल पर। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि 2xy प्लस 2y और प्लस के 3x और प्लस के 3। तो इसमें भी आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है, रीग्रुपिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम रीग्रुपिंग करेंगे या अगर जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रीग्रुपिंग के बिना भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना। देखो इसका गुणनखंड करता हूं मैं तो 2 गुणा Yes, x गुणा y आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करूंगा तो 2 गुणा y आएगा। प्लस यहाँ पर अगर करते हैं तो 3 गुणा x और ये बेटा 3। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, युग्म जरूर बना लेंगे बेटा। तो यहां से तो आ रहा है बेटा एक 2, एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है y, है ना, x नहीं आ रहा। तो यहां पर एक आ रहा है y। तो यहां तो बेटा कॉमन आ गया 2y। ठीक है, और बचा क्या है, बचा क्या है बेटा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर तो x बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है 2। अच्छा, यहाँ पर ये 2 तो चला गया, बस x ही बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये 2 तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर तो x बचा है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है, 1 बचता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखेंगे हम, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 आ गया। यहाँ पर तो बेटा x बचेगा, यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर बचता है 1, तो लिखेंगे। तो x यहाँ पर बचा और यहाँ पर 1 बचा। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, हमें इन दोनों को सेम ही रखना है। अगर गलत अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो x प्लस 1 फिर से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 1, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर तो आएगा बेटा 2y और ये आ जाएगा प्लस का 3। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। चलिए बताएंगे बेटा, यहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, आगे आ जाते हैं बेटा। जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड है। तो सबसे पहले इसमें ना, जब हम इसको रीग्रुपिंग करते हैं, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया है ना। जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सब में देखते हैं क्या कोई सर्वगुणनखंड दिया है क्या। तो उसके लिए सबको मैंने गुणनखंड किया। देखो 2xy को मैंने किया तो 2 गुणा x गुणा y। ऐसे ही 2y को यहाँ पर किया तो 2 गुणा y। ऐसे ही 3x को किया तो 3 गुणा x। ऐसे ही 3 को किया तो 3 गुणा 1। तो इन में देखेंगे हम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में कुछ भी, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। और जब भी अगर ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन ना आए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड नहीं है ना, कोई भी सर्वगुणनखंड नहीं है। अब समूहन के बारे में सोचिए, यहाँ पहले 2 पदों में सर्वगुणनखंड 2y है तथा अंतिम 2 पदों में सर्वगुणनखंड 3 है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले के जो 2 पद है उसमें तो 2y कॉमन आ रहा है और यहाँ अंतिम 2 पदों में 3 कॉमन आ रहा है। तो वही हमने काम किया था
कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैंने गुणनखंड किया, इन दोनों का गुणनखंड किया और इसमें देखा कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन बेटा क्या आ रहा था यहाँ पर कॉमन आ रहा था 2 और y, 2y कॉमन आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 1 आप लगा सकते हैं बेटा किसी में भी। जैसे मैं 2x का गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणा x गुणा 1 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहां तो हमारे पास बेटा 2y कॉमन आ गया और यहाँ पर बचेगा क्या, 2x और +1। ऐसे ही यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 कॉमन आया और ये बचा x + 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था कि यहाँ पर 2y x + 1 बचा, यहाँ पर 3x + 1 बचा। ठीक है, तो 2y पहले लिखा मैंने x + 1 और 3 गुणा x + 1। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्योंकि यहाँ पर भी x + 1 कॉमन आ रहा है तो इसको भी मैंने बाहर निकाला और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आया। बताइए कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। ठीक है बेटा, अगर डाउट हो तो किसी का पूछ लेना, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे है ना क्वेश्चन कराऊंगा पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि ये देखकर आंसर लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपने बस क्वेश्चन देखा और आंसर लगा देंगे आप। बेटा नोटबुक में जरूर आपको सोल्व करना पड़ेगा पहले, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। देखो ये वही एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 10xy, 21 और 15x और 14y, चारों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10xy का क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। ऐसे ही 21 का अगर करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 7 और ऐसे ही 15x का अगर करते हैं तो 3 गुणा 5x और चौथे का हमारे पास आ जाएगा 14y इक्वल टू 2 गुणा 7 गुणा y। तो इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे स्टार्टिंग के 2 पद। क्या स्टार्टिंग के 2 पद में कुछ कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पर 10xy और 21 ये दोनों स्टार्टिंग के 2 पद हैं और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसे ही 15xy और 14y में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमें इसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम रीग्रुपिंग करते हैं जब हमारे पास पहले 2 पदों में कुछ भी कॉमन ना आए और अंतिम 2 पदों में कुछ भी कॉमन ना आए। तो उसके लिए करते हैं बेटा रीग्रुपिंग। मैंने 15x को पहले लिखा और 21 को बाद में लिखा। अब ऐसा ही लिखते ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले 2 पदों में कॉमन आ जाएगा, ऐसे ही अंतिम 2 पदों में कॉमन आ जाएगा। तो हमें कॉमन निकालने के लिए, सर्वगुणनखंड निकालने के लिए ही इसको क्या करना पड़ा, रीग्रुपिंग करना पड़ा। तो यहां पर सबसे पहले आप गुणनखंड कर दीजिए। 10 का करेंगे बेटा 2 गुणा 5 आएगा, x का x आ जाएगा, y का y आ जाएगा। 15x का करेंगे तो 15 गुणा x, 21 का करेंगे 3 गुणा 7 और 14 का करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा y। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, गुणनखंड आ गए। अब इसमें से कॉमन निकाल लो जो भी कॉमन है। तो बेटा 2 तो नहीं आ रहा है हमारे पास चारों में। 5 की बात करेंगे, 5 यहां पर भी है। ठीक है, अच्छा ये 15 को मैंने लिखा नहीं है ठीक से, 15 को ठीक से लिख लेते हैं। तो ये 3 गुणा 5 गुणा x है। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा x है ये। अब देखो यहाँ पर 2 का पेयर्स बनाना है आपको, है ना, 2 का पेयर्स बनाना है, 2 का युग्म बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, 1 और 2, है ना। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा एक ये और एक ही। चलिए तो अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 तो नहीं आ रहा है। 5 देखेंगे, हाँ 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 ले लिया मैंने। अब देखेंगे यहाँ पर x भी है और यहाँ पर भी x है, तो x भी ले लिया मैंने। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो बचेगा उसको लिख दीजिए। क्या बचा है बेटा, यहाँ पर बचा है 2 और y, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2y। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 चला गया, x चला गया, तो 3 बचेगा।
उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है बेटा क्या, 7। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 कॉमन आ गया। क्या बचा, यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 2y। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में, और प्लस में तो बेटा हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी हम आगे पीछे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने इसको 3 + 2y लिखा और ये इसको ऐसे ही रहने। अब यहाँ पर फिर से अगर हम ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 + 2y और 3 + 2y दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। 3 + 2y को कॉमन लिया और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 5x बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यस जैसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ पर सबके गुणनखंड करके दिखाए हैं और लिखा भी गया है कि यहाँ सभी पदों का कोई सर्वगुणनखंड नहीं है, तो इन चारों पदों में कोई भी सर्वगुणनखंड नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परंतु पहले तथा तीसरे पद में देखो, पहले पद और तीसरा पद, पहले पद और तीसरे पद में कुछ कॉमन आ रहा है, तथा चौथे पद में 7 सर्वगुणनखंड है। दूसरे तथा चौथे पद में क्या है बेटा, 7 है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 7, यहाँ पर दिया हुआ है 7, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करना सरल नहीं है, इस स्थिति में हम पदों को पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करते हैं। तो इनका हम क्या करते हैं, पदों का पुनः समूहन करते हैं, पदों को चेंज कर देते हैं। 15x को पहले लिखा और 21 को बाद में। अब युग्म बना के गुणनखंड करेंगे और फिर इसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2y + 3 और 5x + 7 हमारा आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो Yes, आगे आ जाते हैं। और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है ax² प्लस के by² प्लस bx² और प्लस ay²। तो सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे और फिर चेक करेंगे यहाँ पर कि किसमें कॉमन आ रहा है, तो उन दोनों पद को एक साथ लिखेंगे, है ना। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि पहले आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। और सभी बच्चों की मैं ना नोटबुक चेक करूंगा, सभी बच्चों की नोटबुक भी चेक करूंगा, तो इसलिए सभी बच्चे सबसे पहले अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। सर फिर से बोलना। सबसे पहले आप है ना नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है ना। रीग्रुपिंग करना है पहले आपको, समझ, ठीक है। रीग्रुपिंग करेंगे और फिर उसके बाद सर्व गुणनखंड करेंगे। पहले आप क्या कर लेंगे, इनके गुणनखंड करके देख लेंगे कि किस में कॉमन आ रहा है, किस किस पद में कॉमन आ रहा है। चलिए बेटा, पोल बेटा आ गया होगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, जो कर भी। दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी कर बच्चे भी दिया आंसर सर। करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसका गुणनखंड किया, और गुणनखंड क्या होगा, a गुणा x गुणा x। ऐसे ही इसका गुणा किया, गुणनखंड किया कि b गुणा y गुणा y। ऐसे ही इसका करेंगे तो आ जाएगा b गुणा x गुणा x, और इसका करेंगे तो a गुणा y गुणा y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पर a, मतलब a तो चारों में नहीं आ रहा है, चारों में a नहीं आ रहा है। ऐसी x भी चारों में नहीं आ रहा है, वो चारों पद में नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि चारों पद में गुणनखंड नहीं है, चारों पद में गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस में कॉमन आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर बात करें कि 2x, x यहाँ ये और x ये, तो बेटा यहाँ पर भी x और x है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे पदों को। तो इन दोनों पद को एक साथ लिखेंगे कैसे, कि सबसे पहले मैंने लिखा a गुणा x गुणा x, है ना, फिर इसको मैंने लिख दिया प्लस b गुणा x गुणा x, और अब इस वाले पद को लिखा मैंने इसके बाद। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहले bx को मैंने रख दिया है by की जगह पर, और by को मैंने रख दिया है bx स्क्वायर की जगह पर। तो ये आ जाएगा b गुणा y गुणा y, और ये है बेटा a गुणा y गुणा y। अब युग्म बनाकर आप कॉमन निकाल सकते हैं। ये एक आपने युग्म बनाया और दूसरा युग्म ये बनाया, तो इसमें से अब देखो x और x कॉमन आ रहा है, यानी x गुणा x कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा हुआ है a और यहां पर बचा हुआ है b, तो a प्लस b। ऐसे ही यहां पर बात करेंगे तो यहां पर y गुणा y आ गया कॉमन, और b यहां पर बचेगा और a ये, यानी b प्लस a। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक जैसा लिख सकते हैं। कैसे, x गुणा x क्या होता है बेटा, x की घात 2, a प्लस b। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे y गुणा y क्या होता है, y की घात 2, यानी a प्लस b। इसको भी a प्लस b लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने में हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है बेटा a प्लस बी, और a प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया a प्लस बी, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ये देख लो किस में आ रहा है, ये बेटा हमारा पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। यहाँ पर गुणा में ध्यान रखना है बेटा कि गुणा में हमारे पास जो पद होते हैं वो उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, क्रम को हम बदल सकते हैं, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन कि 2 या 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, आंसर सेम आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो x की घात 2 पहले लिखा हुआ है, x की घात 2 प्लस y की घात 2, और a प्लस b बाद में लिखा हुआ है, लेकिन है तो यही आंसर ना, बाकी तो और कोई मैच भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर x की घात 1 ही आ रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी x की घात 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, y की घात 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। हाँ। प्रिया, आपने अभी नोटबुक दिखाया था, शाबाश। इसी तरीके से सभी बच्चों का है ना, अपनी, है ना। सर मैंने भी किया वेरी था। गुड बेटा, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा सर। वेरी गुड बेटा। हाँ, स्नेहा, बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए, शाबाश बेटा। स्नेहा, आपने अभी नोटबुक दिखाई थी अपनी, वेरी गुड। इसी तरीके से है ना सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और फिर अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में या जहां पर भी आपसे बोला जाता है
वहां पर आपको करना होता है। सर आज यस, आपने लिंक 8:30 बजे नहीं भेजी थी। 8:30 बजे नहीं भेजी थी? आया था ना बेटा ग्रुप पर लिंक क्लास को ज्वाइन नहीं करने सर, के लिए। आपका नहीं आया था, दूसरे सर का आया था। अच्छा अच्छा। तो कब आया था बेटा ये लिंक आपके पास क्लास का? सर ये तो अभी आया है, हमने दूसरे सर की क्लास ज्वाइन कर ली थी। यस सर। अच्छा, यस सर। तभी आज की क्लास में थोड़े कम यस बच्चे ज्वाइन सर। हो पाए हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा वहां पर। ठीक है, अभी मैंने जितना कुछ कराया है आपको वो समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए वेरी। तो अभी मैं Yes, एक sir. क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15p क्यों। फिर से बेटा आपके पास कितने पद है? 4 पद है। तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? रीग्रुपिंग करना पड़ेगा, है ना, पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, पुनः समूहन करना पड़ेगा आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल बेटा आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से देखकर बेटा अपना आंसर करना है सब। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर किसी बच्चे के पास पोल नहीं आया है तो वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनके गुणनखंड किए, और गुणनखंड क्या आएंगे? 15 का अगर करते हैं तो 3 × 5, और पी का करेंगे पी, क्यू का करेंगे क्यू, प्लस यहाँ पर अगर करते हैं तो 3 × 5 आ जाएगा। ठीक है, और 9 क्यू का करते हैं तो बेटा आएगा 3 × 3 × क्यू। ठीक है, और 25 का करते हैं तो 5 × 5, और पी का करेंगे तो पी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से देखो कॉमन ले लेते हैं, 3 × 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 × 5 और यहाँ पर भी 3 × 5 आ रहा है। तो 3 × 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास बचता है पी गुणा क्यू, और यहाँ पर बचेगा बेटा एक, क्योंकि दोनों चले गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास एक युग्म में से तो कॉमन आ रहा है और एक युग्म में से कॉमन नहीं आ रहा है, या चारों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको है ना चेंज करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित आपको करना पड़ेगा।
पदों को बदलना पड़ेगा आपस में। कैसे बदलेंगे कि आप जो पहला और तीसरा पद है इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहला और तीसरा पद। ठीक है, तो पहला और तीसरा पद हमारे पास क्या है, ये कि 3 गुणा 5 गुणा पी गुणा क्यों, और यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद है बेटा ये 3 गुणा 3 गुणा क्यों। अब लिख देंगे बेटा दूसरा पद 3 गुणा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा पी। ठीक है, चलिए अब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा एक तो 3 आ रहा है देखो यहाँ पर, और एक आ रहा है क्यों, एक क्यों आ रहा है। तो 3 और क्यों कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बचेगा बेटा मेरे पास, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचेगा 3, है ना। यहाँ पर तो बचेगा 5 पी भी तो बचा है बेटा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास बचा है 5 पी और यहाँ पर बचेगा 3। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन आ रहा है देखो, हाय सर। 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा क्या, 5 पी। ठीक है, 5 पी। तो देखो सेम है, बस आगे पीछे है। ठीक है, सेम हमारे पास बच रहा है लेकिन आगे पीछे। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 5 पी प्लस 3, और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 क्यों, और ये बचेगा बेटा 5। तो ये हमारा आंसर होगा 5 पी प्लस 3, 5 पी प्लस 3 और 3 क्यू प्लस 5। तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है देखो, यहाँ पर 5 क्यू प्लस 3 और 3 क्यू प्लस 5, ये नहीं होगा। यहाँ पर तो माइनस आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो 5 क्यू प्लस 3 और यहाँ पर 3 पी प्लस 5 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 5 प्लस 3 क्यू, तो ये रहा 5 प्लस 3 क्यू और 3 प्लस 5 पी, 3 प्लस 5 पी, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा इतना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बेटा, अगर समझ में आया तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, एक ओके लास्ट सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। सर। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड की घात 2, तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तीनों के गुणनखंड ले लीजिए बेटा, पहले गुणनखंड कर लेंगे और तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर फिर से बोलना, सुनाई नहीं दिया। बेटा मैंने बोला कि तीनों में से आपको गुणनखंड करना है, तीनों पदों को पहले गुणनखंड कर लीजिए और तीनों में देखेंगे कि क्या समान आ रहा है, क्या एक जैसा आ रहा है, उसी को हम कॉमन ले लेंगे, उसी को हम सर्वगुणनखंड ले लेंगे, उसी को हम बाहर निकालेंगे। पहले तो तीनों के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले आप तीनों पदों के गुणनखंड कीजिए और फिर देखेंगे कि तीनों में कौन एक जैसा आ रहा है। चलिए पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करें। ध्यान से बेटा आंसर करना है सभी बच्चों को। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे कर रह दिया गए हैं सर। जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। कर 1 दिया सर मैंने। 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अगर किसी बच्चे के पास पोल नहीं आया था तो वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको गुणनखंड करना पड़ेगा पहले।
गुणनखंड किया तो x गुणा x, यहाँ पर y गुणा z आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो x गुणा y और गुणा z आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो x गुणा y गुणा z आ जाएगा। अब देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। x यहाँ पर आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तो x आ गया बेटा एक। तो ऐसे ही अगर हम देखें बेटा दूसरा x यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है x, तो ये कॉमन नहीं आएगा, है ना। अब हम देखेंगे y यहाँ पर भी आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा है और y यहाँ पर भी आ रहा है, तो y कॉमन आ गया। उसी तरीके से हम बात करेंगे अब z की, तो z यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी z आ रहा है और यहाँ पर भी z आ रहा है, तो z भी कॉमन आ गया। ठीक है, और कॉमन नहीं आएगा बेटा कुछ भी। अब जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। क्या बचा हुआ है आपके पास? y यहाँ plus पर बचा z। हुआ है x, यहाँ पर बचा हुआ है y और यहाँ पर बचा हुआ है z। ठीक है, तो जो बचा है बस उसको लिखना है आपको कि यहाँ x बचा है, यहाँ पर y बचा है और यहाँ पर z बचा है। तो ये आंसर होने वाला है आपका क्या कि x y z x प्लस y प्लस z। तो ये आंसर आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही सर। है ना, पहला ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर, यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है गुड नाइट सर। तो वो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो